कभी कभी इंसान जो होता है ना अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए ना इस कदर पागल हो जाता है कि इसी पागल में आकर जल्दबाजी में गलत फैसला ले लेता है। और लेकिन उसी गलत फैसले की वजह से जो होता है ना पूरा का पूरा घर परिवार भी कई लोगों का तबाह भी हो जाता है। आज की घटना में सेम ऐसा ही कुछ होगा जिसकी वजह से एक बच्ची इस दुनिया को छोड़कर काफ़ी बेरहम तरीके से चली जाती है। और जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता है ना, इसे सुनने के बाद लोगों का कलेजा भी दहल से जाता है। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए ना इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ीबाज चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है ना, यह घटना है छत्तीसगढ़ का, उसी का बिलासपुर ज़िला पड़ता है और ठीक उसी का सरकंडा थाना पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ 21 अगस्त 2023 का। वही लगभग शाम का 6 बजे के आसपास टाइम होता है। तो सरकंडा थाने के जो एसपी होते हैं ना उस समय मौके पर अपने ही ऑफिस में बैठे होते हैं, कुछ पुरानी फाइलें पलट रहे होते हैं। उसी बीच उनका मोबाइल का जो घंटी होता है ना वह बज पड़ता है। उस घंटी को रिसीव करते हैं और जब रिसीव करते हैं तो एक व्यक्ति हाँफता डाँपता हुआ करने लग जाता है। अब ना इस समय हम ना राजस्व हॉस्टल के एक छात्र हैं और वहीं से बोल रहे हैं। वहाँ के एसपी कहने लग जाते, बताइए क्या बात है। वह कहने लग जाता कि साहब हमारा नाम है राजू और हमारे ही पास में एक लड़की की बेरहम तरीके से हत्या हो गई है। और जैसे वहाँ के एसपी आप बात सुनने के बाद बिना देर के अपनी टीम को लेने के बाद राजस्व के हॉस्टल में पहुँच जाते हैं। और जब पहुँचते हैं तो पूरा जो होता है एरिया सुनसान पड़ा होता है। पुलिस जो होती वहाँ हॉस्टल में दाखिल हो जाती है। एक कमरा होता है, उसी कमरे के पास पहुँचती देखती एक व्यक्ति खड़ा होता है, वह राजू होता है। पुलिस जो होती है राजू को देखती तुरंत ही पहचान लेती कि यही व्यक्ति होगा। राजू जो होता है पुलिस को साथ लेता, अपने यहाँ लेने के बाद जो होता ना उसी कमरे में पहुँच जाता है जहाँ पर एक लड़की की बेरहम तरीके से हत्या करने की जानकारी दी थी। पुलिस वहाँ पहुँचती देखती है कि उस लड़की के पूरे शरीर पर बस से ज़्यादा ब्लड बिखरे हुए पड़े हुए हैं। पुलिस तुरंत समझ जाती है कि इस लड़की का निर्मम तरीके से हत्या कर दी है। गले पर काफ़ी देरदार हथियार के वार होते हैं। पुलिस वहाँ पर खड़े राजू से उस जो होता रहस्य के बारे में पूछताछ शुरू कर देती है। राजू कहने लग जाता कि साहब यह हमारा जो कमरा ना, हमारा एक सहपाठी है जिसका नाम है कृष्णा तिवारी, जिसका उम्र होता है 24 साल। कृष्णा तिवारी का हॉस्टल होता, उसी मकान में रहता। वह उसकी खुद एक प्रेमिका है, प्रियंका से रात के वक्त वह तो मिल रहा था, लेकिन जहाँ जाने क्या होगा प्रियंका की एक आवाज़ आने लगती है। जब आवाज़ आने लगती है तो हमारे कान में पहुँचती देखते प्रियंका यहाँ जो होती है कुछ आवाज़ों से चीख रही होती है। कुछ देर बाद उसकी मौत हो जाती है, लेकिन तभी सूचना हम आपको दे देते हैं। पुलिस यह बात जैसे राजू के मुंह से सुनती है, पुलिस तुरंत ही राजू को डांट डपाट लगा देती कि सबसे पहले इस चीज़ की जानकारी ना सबसे पहले एम्बुलेंस को देना था। वहाँ पर प्रियंका को ले गए होते, हो सकता है प्रियंका आज ज़िंदगी बच गई होती, लेकिन वहाँ पर राजू सना से रह जाता है, कुछ सोच पाता ना समझ पाता है। कहने लग जाता है कि साहब हम काफ़ी डर सा गए होते हैं, इस मामले को काफ़ी गंभीर समझते हैं। पुलिस जो होती है उसी समय अब प्रियंका का पूरा नाम पता निकालती है और जब नाम पता निकालती है पता चलता है प्रियंका का जो मूल निवास होता है बिल्हासर माड़ीपार का, और प्रियंका के पिता का नाम होता है नारद श्रीवास। और पुलिस की जो टीम होती है उसी समय ना सबसे पहले नारद श्रीवास को खबर देती है। खबर देने के बाद पुलिस की टीम इधर जो होती है ना प्रियंका को बॉडी को कब्जे में लेती है। ले जाने के बाद वहाँ के सरकारी अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन वहाँ जब डॉक्टर इलाज करना शुरू कर देते हैं तो तुरंत ही प्रियंका को वहीं मृत घोषित कर देते हैं। पुलिस की टीम जो होती है इधर प्रियंका के बॉडी को अपने वहीं कब्जे में लेती है। लेने के बाद उसी हॉस्पिटल में जो होता है ना प्रियंका के जो पिता होते हैं नारद और उसके घर परिवार वाले भी पहुंच जाते हैं। जैसे प्रियंका के जो पिता नारद वो देखते हैं ना वहीं बॉडी पर, देखने के बाद वहीं दहाड़े मारकर चीख चिल्ला पड़ते हैं। तुरंत ही पुलिस के सामने कहने लग जाते कि साहब हमारी बेटी का हत्या करने वाला कोई और नहीं हो सकता, वह खुद ही कृष्णा हो गया, क्योंकि हमने शादी से इनकार कर दिया था। पुलिस जैसे नारद से बात सुनने के बाद जो होता उन्हीं के तहरीर पर कृष्णा तिवारी के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लेती है। दरवाने के बाद पुलिस की जो टीम होती है ना सबसे पहले कृष्णा का मोबाइल नंबर लेती है और जब मोबाइल नंबर लेती है तो उसका मोबाइल नंबर पर एक बार कॉल किया जाता है, लेकिन उसका मोबाइल नंबर ज़्यादा स्विच ऑफ बता देता है। पुलिस तुरंत ही उसके मोबाइल नंबर को सर्विलांस पे लगा लेती है और जब लगा देती है उसकी तलाशी करना शुरू कर देती है। और जब तलाशी करती है लगभग 4 दिन का वक्त बीत जाता है, लेकिन कहीं किसी का द्वारा उस कृष्णा का पता नहीं चलता। पुलिस जो थी खबरी लगा देती है ताकि जल्द जल्द कृष्णा पुलिस की कस्टडी में आ सके। और जब खबरी लगा देते हैं, खबरी काफ़ी मेहनत करते हैं, लेकिन इसकी जो फ़ोटो होती है ना उस समय पुलिस काफ़ी लोगों के पास सर्कुलेट कर चुकी होती है। कई थानों में कृष्णा का फ़ोटो जा चुका होता है। इधर कृष्णा के फ़ोटो जाने की वजह से कई सिपाही भी अलर्ट हो जाते हैं। तभी कुछ दिन और बीत जाता है। तभी 27 अगस्त 2023 का वही शाम का वक्त होता है। तो उसी बीच
एक सरगांव होता है, उसी सरगांव के करीब जो होता है वहाँ पर एक सिपाही खड़े होते हैं। वह सिपाही अपने ही सामने जो होता है ना किसना तिवारी को देखते हैं। देखने के बाद अपने मोबाइल में उसका फ़ोटो देखते हैं तो पहचान लेते हैं या तो किसना तिवारी है। तुरंत इसका जो सूचना होता है सरकंडा पुलिस थाने में दे दिया। सरकंडा पुलिस थाने की टीम जैसे ही इधर किसना तिवारी के बारे में पता पाती है तुरंत ही बताए हुए ठिकाना पर पहुंच जाती है। वहाँ पर जो होता है किसना तिवारी को अपने कचरे में लेते हुए थाने लाती है। किसना तिवारी को जब थाने ले आती है पुलिस की टीम तो किसना तिवारी जैसे पुलिस को देखता थर थर काँपना शुरू कर देता है। अब बिना किसी दबाव के किसना तिवारी पुलिस के सामने जो होता ना प्रियंका श्रीवास का हत्या का जुर्म कबूल करता है। इसे सुनने के बाद लोगों का कलेजा भी दहल से जाता है। असल में छत्तीसगढ़ का एक जाना माना शहर पड़ता है ना बिलासपुर, वहीं की रहने वाली होती है प्रियंका श्रीवास, जिसकी उम्र होती है 21 साल के आसपास होता है। प्रियंका श्रीवास जो होती है ना वहीं बिलासपुर रह कर ना BA फाइनल की पढ़ाई भी कर रही होती है। लेकिन प्रियंका श्रीवास का जो मूल निवास होता ना वह होता है बिरहा शहर जो माड़ी पार पड़ता है। वहीं के रहने वाले होते हैं ना नारद श्रीवास, उन्हीं की बेटी होती है जो अपने मौसा के यहाँ रहा करती है। लेकिन प्रियंका श्रीवास जिस कॉलेज में पढ़ती है ना उसी कॉलेज का एक छात्र और होता है श्री कृष्णा तिवारी, जिसकी उम्र होती है उस समय 23 साल के आसपास होता है। श्री कृष्णा जो तिवारी होता ना उसी कॉलेज में जो होता है ज़्यादा मुलाकात ज़्यादा समय जो होता ना प्रियंका के साथ बिताना शुरू कर देता है। और जब बिताने लगता है इसी बीच किसड़ा का जो होता है उस समय मकसद होता है प्रियंका को अपने साथ पाना। और प्रियंका खूबसूरती को देख कर जो होता किसड़ा दीवाना हो जाता है। किसड़ा से बातें करने के लिए काफ़ी लोगों का मदद लेता है। और जब मदद लेता है तो इसी बीच किसड़ा जो होता है कैसे ना तैसे कर इधर प्रियंका का जो जीत लेता है। प्रियंका भी जान लेती है कि आखिर किसड़ा चाहता क्या है। प्रियंका भी लगने लगता है किसड़ा हमारे लिए काफ़ी अच्छा लड़का है। इधर दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है। जब प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है दोनों का कहीं घूमना कहीं फिरना भी चलना शुरू हो जाता है। और जब चलने लगता है इसी बीच दोनों होटलों में जाते, कभी बाहर में जाते, कभी अपनी ज़िंदगी काफ़ी ऐशो आराम से बिताना शुरू कर देते हैं। ऐसे ज़िंदगी चलते जाते लगभग इनके ज़िंदगी का 2 साल का वक्त तो बीत जाता है। और जब 2 साल का वक्त बीत जाता है ना इधर किसड़ा भी सोचने लगता है क्यों ना जाकर प्रियंका से शादी की बात किया जाए। और प्रियंका से जाकर जब शादी की बात करता है किसड़ा तो प्रियंका जैसे सुनती है उस समय काफ़ी सना सा रह जाती, कहने लग जाती ना कि इस रिश्ते को लग रहा हमारे घर परिवार वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि तुम किसी और बिरादरी को हो और हम किसी और बिरादरी के हैं। लेकिन जैसे इस बात को किसड़ा सुनता प्रियंका के द्वारा काफ़ी गुस्सा हो जाता, कहने लग जाता पहले ना तुम्हें यह बात ज़रूर सोचना था और जब सोच लेती या किसी से पूछ लेती तब हमसे आकर तुम प्यार करती। अब इसी बात को लेकर प्रियंका और साथ में जो होता ना किसड़ा के बीच कुछ झगड़े तकरार शुरू हो जाते हैं। और जब झगड़े तकरार शुरू हो जाते हैं ना इधर जो होता है प्रियंका काफ़ी सोच विचार के साथ किसड़ा से कह देती एक बार अपने दिमाग को ठंड रखो और जब ठंड रखोगे तो सारी बात सुलझ जाएगी। इससे बढ़िया झगड़ा करने से पहले ना तुम जाकर ना अपने पिता लक्ष्मी प्रसाद से एक बार बात करो। वह जाकर हमारे पिता जो होते हैं ना नारद से बात करेंगे, हमारे पिता को मना लेंगे ना तो हो सकता हमारे पिता मान जाएं। यह बात जैसे सुनता ना इधर किसड़ा जो होता है प्रियंका की बात मान लेता। मानने के बाद जो होता है उधर अपने घर जाता, अपने पिता जो होते ना इधर जाकर लक्ष्मी प्रसाद से बात करता। लेकिन लक्ष्मी प्रसाद जैसे ही इसकी बात सुनते कहने लग जाते कि बेटा हम तुम्हारी शादी जो होता ना गैर विवाह के लड़के के साथ नहीं करवा सकते। लेकिन इधर जो होता है किसड़ा अपने पिता जो होता है लक्ष्मी नारायण से काफ़ी जिद करता है। जब जिद करता है तो उधर लक्ष्मी नारायण जो होते हैं ना इधर अपने बेटे की बात सुनकर काफ़ी मजबूर हो जाते हैं। उनको भी लगने लगता चलो हमारा इकलौता बेटा है, उसकी शादी उसकी मर्जी के लिए कर दिया जाए। तभी जो होते लक्ष्मी प्रसाद अपनी बाइक निकालते हैं। निकालने के बाद जो होता ना कुछ दूर सफ़र तय करके वह जाकर प्रियंका के घर पहुंच जाते हैं। जब पहुंचते हैं देखते हैं वहीं पर प्रियंका के जो पिता होते हैं नारद वहीं पर खड़े होते हैं। नारद श्रीवास जैसे इधर अब देखते हैं ना लक्ष्मी नारायण को कहते हैं हम आपको पहचानते नहीं, आप कौन हैं। वह कहने लग जाते हैं कि हम आपसे बहुत अर्जेंट बात करना चाहते हैं क्योंकि हम एक पंडित हैं। और जैसे ही आप बात सुनते हैं इधर नारद कहने लग जाते हैं कि बताइए क्या बात है। काफ़ी तसल्ली वक्त बैठाते हैं, उनको पानी पूछते हैं, पानी पूछने में उनको बैठा कर आराम से उनके दिल की बात पूछते हैं। नारद जब पूछ लेते इधर लक्ष्मी नारायण तुरंत ही कहने लग जाते हैं कि हम अपने बेटे का रिश्ता लेकर आपकी बेटी जो थी ना प्रियंका का हाथ मांगने आए। और जैसे आप बात सुनते उस समय काफ़ी सना सा रह जाते, कहने लग जाते इधर लक्ष्मी नारायण कि आपकी बेटी जो थी हमारे बेटे किसड़ा से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है, बस आपसे हम हाथ मांगने आए। और नारद जैसी आप बात सुनने के बाद एकदम बस चौंक बैठते हैं। वहाँ सोचने लग जाते कि आखिर हमारी बेटी अभी तक हमारे सामने इस चीज़ की जिक्र क्यों नहीं की। उसी समय लक्ष्मी नारायण से कह देते हैं कि देखिए हम आपकी बिरादरी में अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारी बिरादरी में हमारे ही गैर लड़कों के साथ शादी नहीं होती। यह बात जैसे ही
इधर लक्ष्मी नारायण सुनते कहने लग जाते हैं कि देखिए ज़माना बदल गया है, लड़के अगर चाहेंगे तो उनकी शादी हमें वहाँ करना पड़ेगा अपने बच्चों की खुशियों के लिए। यह बात जैसे इधर जो होता ना सुनते हैं, सुनने के बाद नारद होते एक साथ चंपा सराय जाते कहने लग जाते हैं कि अपनी बेटी के लिए हमने ऑलरेडी रिश्ता देख रखा है और अपनी बेटी का शादी भी करेंगे। लेकिन जैसे ही लक्ष्मी रानी यह बात नारद श्रीवास के द्वारा सुनते हैं, सुनने के बाद कहने लग जाते हैं क्या रिश्ता तो आप छोड़िए, आप एक बार शादी करके हमारे घर तो देखिए, आपकी बेटी को अपनी बेटी बनाकर अपने घर में रखेंगे। लेकिन जो होते नारद उस बात को लेकर वहाँ झगड़े तकरार शुरू कर देते हैं और जब झगड़े तकरार शुरू कर देते हैं वहाँ से ना उसी समय अपनी बाइक उठाकर लक्ष्मी नारायण अपने घर आते हैं। आने के बाद दूसरे दिन अपने बेटे जो होता ना किसना तिवारी को खबर देते हैं और किसना तिवारी जिससे खबर पाता है काफ़ी सन सा रह जाता है कि आखिर प्रियंका के जो पिता होते हैं नारद श्रीवास ने हमारे पिता के साथ कैसी बदतमीजी की। तुरंत ही अपना बुलेट निकालता है, निकालने के बाद तुरंत ही प्रियंका के घर पहुँच जाता है और घर में मौजूद होते हैं नारद श्रीवास। नारद श्रीवास को जैसे देखता है उसी समय उनके सामने खड़ा हो जाता है, कहने लग जाता है कि हमें आपकी बेटी का हाथ अभी वक्त चाहिए, चाहे जो हो जाए। तभी नारद श्रीवास एकदम सन्न सा रह जाते, कहने लग जाते कि हम कतई आपकी अपनी बेटी का हाथ आपके हाथों में नहीं देंगे। वहाँ से झगड़े तकरार कर तुरंत ही प्रियंका के पास पहुँच जाता है और जब पहुँच जाता है प्रियंका वहीं पर खड़ी होती, कहने लग जाती है कि एक बार अपने दिल पर हाथ रख के देखिए कि अगर कोई भी बेटी होगी ना अपने पिता की बात ज़रूर मानेगी। और वहीं पर किसना भी जो होता है प्रियंका की बात समझ जाता है, वहाँ से गुस्सा होकर चला आता है। और जब चला आता है तो इधर जो होता है प्रियंका अपने मौसा जोगी राम के पास जाती, क्योंकि मौसा जोगी राम के पास रहकर वहाँ इधर प्रियंका वहीं कॉलेज किया करती थी और जब वहाँ जाती तो रहना शुरू कर देती है। लेकिन इधर जैसे किसना को पता चलता ना कि प्रियंका जो होती है अपने मौसा के यहाँ गई है तो तुरंत ही किसना बाइक निकालता है, बात जाकर वहीं उसके मौसा के यहाँ जाकर ना प्रियंका से मुलाकात करता है। लेकिन मुलाकातें भी शुरू हो जाते हैं। तभी इसी बीच जो होता है नारद अब जो होता अपने साढ़ू जोगी राम को खबर कर देते हैं कि एक बार प्रियंका को अपने जो होता कब्जे में रखो, क्योंकि प्रियंका के पैर अब बिखर चुके हैं, वो कभी भी फिसल सकते हैं, इसीलिए हमारी इज्जत के लिए उसका ख्याल रखना। यह बात जैसे जोगी राम सुनते हैं उसी दिन से होता प्रियंका के ऊपर पहरा भी लगाना शुरू कर देते हैं। और तभी जो होता है 21 अगस्त 2023 का दिन होता है, वही सुबह का टाइम होता है। उसे भी प्रियंका के मोबाइल पर एक कॉल आता है। वह कॉल करने वाला कोई और नहीं होता, वह कॉल करने वाला होता है किसना तिवारी। किसना तिवारी कह देता ना किसी वक्त जो होता है तुम्हें हमसे मिलना आने पड़ेगा। प्रियंका जैसे बात सुनती कहने लग जाती ठीक ही बता दो हमें मिलना कहाँ आना पड़ेगा। और उसी समय जो होता है किसना प्रियंका से कह देता ना कि तुम्हें वहीं आना है जहाँ तुम रोज़ आती हो। प्रियंका तुरंत समझ जाती कि वह अपने हॉस्टल जो होता है राजस्व उसी हॉस्टल में हमें बुला रहा है। प्रियंका उससे कहती थी ठीक है अभी हम कॉलेज के लिए जा रहे हैं ना, वहाँ से जब लौटेंगे तुम्हारे पास आ जाएंगे। कॉलेज के लिए जाती है लगभग 12 बजे के आसपास कॉलेज से छुट्टी लेकर अपनी एक सहेली के साथ निकल पड़ते हैं। लेकिन दोबारा जो होता है उसी समय अब जो होता है प्रियंका का घंटी बज जाता है और जब रिसीव करती उसी में उस घंटी का करती है ना तो देखती वह कॉल जो होता ना खुद किसड़ा का होता है। किसड़ा से बात ही करता, किसड़ा करने लग जाता कि जल्दी आ जाओ हम तुम्हारा काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्रियंका कह देती है अपनी सहेली के साथ अभी हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। लेकिन इधर जो होता है इंतजार करते करते किसड़ा को 2 घंटे का वक्त बीत जाता। जब बीत जाता काफ़ी परेशान हो जाता, लगभग शाम का टाइम भी हो जाता, 3 बजे के आसपास होता। फिर किसड़ा इधर प्रियंका के पास फ़ोन कर देता है। प्रियंका कहती है हम अभी पहुँच रहे हैं, अभी हम अशोक नगर के ही चौराहे पर मौजूद होते हैं। और जैसे इधर यह बात सुनता अशोक कह देता ठीक है तुम वहीं पर खड़े रहो, अपनी बाइक लेकर हम आ रहे हैं, तुमको रिसीव कर लेंगे। और गुस्से में तिलमिला उठता किसड़ा अपनी बाइक निकालता, निकालने के बाद अशोक नगर चौराहे पर पहुँच जाता। वहाँ पर किसड़ा देखता ना कि प्रियंका अपनी सहेली के साथ खड़ी हुई है और गुस्से में काफ़ी तेज तर्रार शब्दों में जो होता है प्रियंका से पूछ बैठता है कि आखिर तुम इतनी देर कहाँ रहेंगी। प्रियंका कहने लग जाते हैं कॉलेज से लौट रहे हैं और हमें लेट हो रही है। और यह बात जैसे इधर अशोक सुनता तो अब एक बार सन्ना सा रह जाता, कहने लग जाता है तुम्हें मैं प्यार की कोई पड़ी नहीं है। प्रियंका भी कह देती हमारी पढ़ाई चल रही, क्या पढ़ाई छोड़कर तुम्हारे पास आ जाएंगे। और जैसे यह बात सुनता सुनने के बाद जो होता ना वहीं पर एक जोरदार थप्पड़ जो होता ना प्रियंका को लगा देता, जिसकी वजह से प्रियंका काफ़ी सन असर है। सर रहने के बाद प्रियंका और साथ में वहीं पर किसना के बीच झगड़े तकरार जब होने लगते काफ़ी मार्केट लोग इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन उसी मार्केट में एक नेता होते हैं राजकुमार पहुंचने के बाद जो होता है इधर तुरंत जो होते हैं किसना को पहचान लेते हैं। और जब पहचान लेते हैं किसना और साथ में प्रियंका को समझाते बुझाते हैं। जब समझा बुझा देते हैं किसना जो होता है कैसे तैसे कर अब जो होता है प्रियंका को अपने साथ लेता और राजस्व के उसी हॉस्टल में पहुँच जाता है। जब पहुँचता लगभग 4:30 बजे के आसपास टाइम होता है। उसी बीच अब जो होती है ना इधर किसड़ा तुरंत ही प्रियंका से कह देता हमें माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और गलती की वजह जो होता है तुम ही तो बनी
लेकिन इसी बीच प्रियंका कह देती कि हमारी भूख बहुत ज़्यादा लगा है। तुरंत किसान सुनने के बाद एक होटल में जाता, वहाँ पर खाना पैक कराता। खाना पैक कराने के बाद अपने कमरे पे लाता और खाना प्रियंका और साथ में किसना शुरू कर देते हैं। और जब शुरू कर देते हैं, जैसे खाना खत्म होता है उसी भी किसना प्रियंका से कह जाता है कि बता दो हमसे शादी कब करोगे। प्रियंका कह देती है हमारे पिता जहाँ पर कहे ना शादी वहीं पर करेंगे। और जैसे यह बात सुनने के बाद वहीं पर ना किसना भन्ना जाता है, इतना भन्ना जाता है, गुस्से में आ जाता है। गुस्से में आने के बाद प्रियंका की एक बात नहीं सुनता, कहने लग जाता है कि तुम उस लड़के से शादी तोड़ दो, क्योंकि हमने तुम्हारे लिए पूरी ज़िंदगी बिताई है और तुम्हारे साथ आगे ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। लेकिन प्रियंका जो होती है उसके गुस्से देख कर ना उसके रिश्तों को और इनकार कर जाते। जब इनकार करती इधर काफ़ी गुस्से में हो जाता। जब गुस्से में हो जाता किसान अपने किचन में जाता, वहाँ पर एक हथियार लेता। हथियार लेने के बाद जो होता है प्रियंका के पास पहुँचता। पहुँचने के बाद उसका ही तुरंत ही गला पकड़ता, उसी गले पर तेज़धार हथियार से वार करना शुरू करता। काफ़ी वार करता, जिसकी वजह से प्रियंका वहीं चिल्लाना चीखना शुरू कर देती है और तुरंत जो होता है ना वहीं से किसना फरार होता है। लेकिन प्रियंका इधर चिल्ला चीख रही होती है, ज़मीन पर गिरी हुई पड़ी होती है। इसकी आवाज़ सुनकर राजू के कानों में जैसे पहुंचता, वहां पहुंचता देखता है उस समय प्रियंका गहरी नींद में सो चुके हैं, यानी कि मौत की नींद में चली जा चुकी होती है। और राजू सन्न सा रह जाता, तुरंत ही फ़ोन कर देता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई निकल के जो होता ना इधर किसान तिवारी की तहरीर पे आता है, तो पुलिस की टीम एकदम से दंग रह जाती है। पुलिस की टीम जो होती है अब किसान तिवारी को अपने कब्जे में लेती है। कब्जे में लेने के बाद इसको थाने लाती है। जब थाने ले आती है, ले जाने के बाद इसी के ऊपर काफ़ी गंभीर धार्मिक मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे भी डाल देते हैं। दोस्तों हम इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी के दिल को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहना आप सावधान और सतर्क जरूर रहे। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।